नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। राजधानी एक्सप्रेस के इस खास बुलेटिन में हम रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। सीएम धामी आज जम्मू कश्मीर में करेंगे रोड शो। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करते नजर आएंगे। सुरजीत सिंह के नामांकन में शामिल होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार करेंगे। जम्मू में सांबा बस स्टैंड पर बीजेपी के प्रत्याशी सुरजीत सिंह के समर्थन में एक रोड शो करेंगे। रोड शो के बाद सीएम धामी सुरजीत सिंह के नामांकन की प्रक्रिया में भी शामिल होंगे। तो फिलहाल आज जम्मू कश्मीर जाएंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। यहां चुनावी जनसभा करेंगे, रोड शो करेंगे और बीजेपी के उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने की अपील करते नजर आएंगे। आज प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करेंगे। सुरजीत सिंह के नामांकन में शामिल होंगे पुष्कर सिंह धामी। जम्मू कश्मीर में आज चुनावी प्रचार करेंगे। सुरजीत सिंह के नामांकन में शामिल भी होंगे। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी प्रचार करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। सुरजीत सिंह जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनके पक्ष में चुनावी प्रचार करते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आएंगे। देवभूमि में मौसम विभाग का अलर्ट जारी हुआ है। देहरादून में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। 12 और 13 सितंबर को भारी बारिश होगी। कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के स्कूलों को बंद कर दिया गया है। तो देखिए, फिलहाल उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 12 और 13 सितंबर को भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। यानी आज और कल के लिए भारी चेतावनी बारिश को लेकर जारी की गई है। आने वाले दिनों के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट भी जारी कर दिया है। वहीं खराब मौसम की वजह से जिलाधिकारी ने 1 से लेकर 12वीं तक के जो क्लासेस हैं, जो कक्षाएं हैं जो संचालित हो रही हैं, उन्हें अभी के लिए बंद कर दिया है। स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों को भी कल बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। आज भी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रहने के निर्देश जारी किए जा चुके हैं। देखिए, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 12 और 13 सितंबर को लेकर मौसम विभाग ने पूर्व अनुमान जताया है। अलर्ट जारी किया गया है। रेड अलर्ट जारी किया गया उत्तराखंड के लिए मौसम विभाग की ओर से। और 1 से लेकर 12वीं तक के स्कूल जो है वो आज और कल दोनों ही दिन बंद रहने वाले हैं। और बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्र या फिर स्कूल भेजने की गलती आप बिल्कुल ना करें। लगातार बारिश के कारण उत्तराखंड में जगह जगह पर भूस्खलन जैसी समस्याएं देखने को मिलती है। लैंडस्लाइड के कारण लोग परेशान हो जाते हैं। कई बार बाढ़ के कारण चीज़ें काफ़ी खराब हो जाती हैं, परिस्थिति काफ़ी खराब हो जाती है। टनकपुर पिथौरागढ़ एनएच पर भूस्खलन। देर रात हुई बारिश के बाद हाईवे बंद हो गया। हाईवे को खोलने के लिए प्रशासन जुटा हुआ है। स्कूलों में घोषित किया गया है अवकाश। जी हां, उत्तराखंड में भारी बारिश का दौर जारी है और चंपावत के विभिन्न क्षेत्र में देर रात से लगातार भारी बारिश के चलते टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पहाड़ी से भारी मलबा आने के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है। स्थानीय प्रशासन एनएच पर यातायात सुचारू करने की कवायद में जुट गया है। इधर पहाड़ी से लगातार आ रहे मलबे के चलते मार्ग खोलने का कार्य करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं भारी बारिश के अलर्ट के चलते प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिले के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। साथ ही लोगों से अपील की जा रही है कि अनावश्यक कार्य के लिए यात्रा करने से बचें और नदी नालों से दूर रहें।
और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आज से शुरू हुई केदारनाथ धाम रक्षा यात्रा। करण महरा के नेतृत्व में शुरू हुई है यात्रा। केदारनाथ मंदिर में हुई चोरी के बाद यात्रा का आयोजन किया गया। घाटी में आई आपदा के कारण यात्रा पर रोक लगाई गई थी। तो कांग्रेस की दूसरे चरण की केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा आज से शुरू होगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा के नेतृत्व में यात्रा शुरू होगी। कांग्रेस सेवा दल कार्यकर्ताओं ने ध्वजारोहण के बाद सीतापुर से केदारनाथ के लिए यात्रा शुरू की है। केदारनाथ मंदिर से सोना चोरी जैसे कई मामलों को लेकर यात्रा निकाली जा रही है। 31 जुलाई को केदार घाटी में आई आपदा के कारण यात्रा पर रोक लगाई गई थी। वहीं हरिद्वार पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया है। बढ़ती लूटपाट को देखते हुए शुरू किया गया अभियान। चौकी प्रभारियों को दिए गए हैं दिशा निर्देश। पुलिस अधीक्षक प्रमिंदर डोभाल ने निर्देश जारी किए हैं। तो देखिए, ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में ज्वेलर्स की दुकान में दिन दहाड़े लूट की घटना के बाद जिले भर में पुलिस ने चेकिंग अभियान तेज कर दिया है और पुलिस अधीक्षक प्रमिंदर डोभाल ने जिले के सभी थाना और चौकी प्रभारियों को विशेष दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। लोगों को चेक कर रहे हैं और अलग अलग तरह के चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। जैसे बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में हमारे हिसाब से वाले जाते हैं, थानेदार जाते हैं, फिर हम भी क्रॉस चेक करने जाते हैं, ज्वेलरी शॉप पे भी जाते हैं। इसके अलावा रात्रि गश्त कर रहे हैं, मॉर्निंग गश्त कर रहे हैं। जो मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं उनको भी जागरूक किया जाता है। तो पुलिस की प्रेजेंस को दिखाया जा रहा है और पहले भी होती थी, अभी थोड़ी और ज्यादा हो रही है ताकि लोगों को विश्वास रहे। और हमारे एसएचओ, बीट कांस्टेबल और हम खुद जाते हैं, सत्यापन अभियान भी चलाया जा रहा है। तो वहीं देहरादून में चोरी के मामले में खुलासा हुआ है। घंटा घर की तारे और पैनल चोरी का मामला सामने आया है। लाइन हाजिर किए गए चौकी इंचार्ज की वापसी। घंटा घर में नहीं हुई है चोरी। तो देखिए, फिलहाल ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। देहरादून के घंटा घर की तारें और पैनल चोरी होने के मामले में पुलिस जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल पुलिस की जांच में पता चला है कि घंटा घर से कोई भी सामान चोरी नहीं हुआ है, जिसके बाद इस मामले में लाइन हाजिर किए गए चौकी इंचार्ज की भी चौकी में वापसी हो गई है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि मौके पर कोई चोरी की वारदात नहीं हुई, बल्कि पावर सप्लाई से जुड़े तार काट दिए गए। बताया जा रहा है कि इस घटना में मुकदमा मंगलवार रात दर्ज किया गया। निरीक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि एक तार जो कनेक्ट करता था ब्लॉक को, वो तार कटा हुआ पाया गया, क्षतिग्रस्त पाया गया। इस संबंध में जब पूरा घटनास्थल को निरीक्षण के बाद सीसीटीवी में पाया गया कोई भी फोर्स एंट्री वहां पर नहीं हुई है। ताले इंटैक्ट जो लगे थे वो लगे हुए हैं। जो रास्ता था वो फरवरी में लास्ट पिछली बार इसको खोला गया था और जब ये शिकायत प्राप्त हुई थी घड़ी बंद होने की, तब इसको आज खोला गया। पूरी जानकारी में पता चला कि उसकी जो घंटाघर के जो मेन जो 2 चैनल गेट हैं जो बंद रहते हैं, इसकी चाबी फरवरी में जो लिपिक हमको देते हैं वो अपने पास उसे रखते हैं और जब कभी कोई आवश्यकता पड़ती है तो चाबी का प्रयोग करके इसकी साफ सफाई या अन्य चीज़ों को देखा जाता है। फरवरी माह के बाद से जब तक वो बंद है तब से वो चाबी उन्हीं की कस्टडी में, नगर निगम के जो कर्मचारी उनकी कस्टडी में रहती है। वहीं विकास नगर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। यमुना नदी में गिरा पिकअप वाहन में सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। तो विकास नगर के कालसी थाना क्षेत्र में एक पिकअप वाहन सड़क से तकरीबन 150 मीटर नीचे यमुना नदी में जा गिरी, जिससे घटना जुड्डो से तकरीबन 1 किलोमीटर आगे हुआ। घटना के वक्त वाहन में 2 लोग सवार थे जो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दोनों घायल युवक कैंपटी थाना टिहरी गढ़वाल के रहने वाले हैं और इधर घटना की सूचना मिलते ही कालसी थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को विकास नगर के लेवन अस्पताल में भर्ती करा दिया है। नैनीताल पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। गौलापार में सघन चेकिंग अभियान के दौरान
काठ गोदाम पुलिस ने 3 किलो 14 ग्राम चरस के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी चंपावत जिले का रहने वाला है और चरस को हल्द्वानी में बेचने के लिए ला रहा था। चरस की बाजार कीमत लगभग 3 लाख से ज्यादा है। चरस को जिस वाहन से लाया जा रहा था उस कार को भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। दूसरे मामले में एक व्यक्ति को 19 नशे के इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार किया गया है। ये आरोपी हरिद्वार के बबनभुलपुरा क्षेत्र का रहने वाला है और बरेली से नशीले इंजेक्शन लाकर हल्द्वानी में बेचता था। दोनों का आपराधिक रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। कि ड्रग फ्री देवभूमि का जो अभियान माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा चलाया जा रहा है, उसी के क्रम में आज नैनीताल पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। जिसमें एक मामले में काठगोदाम थाने की जो टीम है उन्होंने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। इसके कब्जे से 3 किलो 14 ग्राम जो है चरस की बरामदगी की गई है और दूसरे प्रकरण में एनटीए की जो टीम है उनके द्वारा एक अभियुक्त से 19 नशीले इंजेक्शन जो है उनकी बरामदगी की गई है। बेरीनाग नगर में श्री गणेश चतुर्थी से चल रहे 5 दिवसीय श्री गणेश उत्सव का रंगारंग झांकी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ समापन हुआ। कार्यक्रम संयोजक अमित कुमार ने बताया कि लगातार चौथे साल भी श्री गणेश उत्सव मनाया गया, जिसमें दिन भर पूजा अर्चना के बाद दोपहर के बाद कई स्कूली बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया। नगर के जवाहर चौक से लेकर नया बाजार रायागर तक भव्य झांकी निकाली गई और प्रसाद वितरण कर सेराघाट सरयू नदी में मूर्ति विसर्जन किया गया। सभी के सहयोग से 4 दिन से यह चौथा साल है, 4 दिन हो गए। आज 5वां दिन विसर्जन के लिए जा रहे हैं। 4 दिन में ऐसा हुआ कि 4 दिन भंडारा, आयोजन, भजन, कीर्तन ये सभी के संयोजन अनुसार वो करते हैं। तो अभी विसर्जन के लिए शेराघाट की ओर जा रहे हैं। देहरादून से खबर है, जहां पर सूर्यास्त के बाद जागेश्वर धाम में एंट्री पर रोक लगा दी गई है। सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद प्रवेश पर रोक लगाई गई है। एंट्री पर रोक को लेकर एएसआई ने जारी किया है नोटिस। जी हां, देखिए, सूर्य उदय से पहले और सूर्यास्त के बाद एंट्री पर रोक लगा दी गई है। जागेश्वर धाम में एंट्री लोगों को नहीं दी जाएगी। सूर्य उदय से पहले और सूर्यास्त के बाद प्रवेश पर रोक लगाई गई है। और इसको लेकर एएसआई ने नोटिस भी जारी कर दिया है। वहीं विकास नगर में विजिलेंस की टीम की कार्रवाई देखने को मिली है। जूनियर इंजीनियर को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। जेई परवेज आलम रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया है। आपको बता दें कि मामले में जूनियर इंजीनियर से पूछताछ की जा रही है। विकास नगर में विजिलेंस की टीम ने छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया। देहरादून विजिलेंस की ट्रैप टीम ने विद्युत विभाग के जेई परवेज आलम को 15,000 रुपए रिश्वत देते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। रिश्वतखोर आरोपी जेई विद्युत विभाग के हरबटपुर सब स्टेशन में तैनात है और इस मामले में एक दलाल भी गिरफ्तार हुआ है। विजिलेंस की टीम अभियुक्त के आवास की तलाशी और अन्य स्थानों पर चल रहे अचल संपत्ति के संबंध में भी पूछताछ कर रही है। चमोली में ज्योतिर्मठ की तरफ से आ रही एक बस सेलंग के पास बड़कुला पेट्रोल पंप के सामने ओवर स्पीड के कारण टेम्पो से टकरा गई। जबरदस्त टक्कर में टेम्पो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को एसडीआरएफ और स्थानीय लोगों ने बड़ी मुश्किल के साथ बाहर निकाला और अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया है। हरिद्वार में प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। 2 दिनों तक चलेगी प्रशिक्षण कार्यशाला। कार्यशाला में शामिल हुए कई अधिकारी लोक सूचना अधिकारियों को दी गई
ट्रेनिंग मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोंडे ने इस बात की जानकारी दी है। हरिद्वार के रोशनाबाद विकास भवन सभागार में सूचना के अधिकार अधिनियम पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया और इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोंडे ने जानकारी दी कि कार्यशाला के माध्यम से लोक सूचना अधिकारी को ट्रेनिंग दी जाएगी और कार्यशाला में विभिन्न विभागों के लोक सूचना अधिकारी शामिल हुए। इसका उद्देश्य अधिकारियों को अधिक कुशल बनाना और नागरिकों को समय पर सही जानकारी उपलब्ध कराना है। अधिनियम की प्रशिक्षण कार्यशाला जो है वो शुरू की गई है। 2 दिवस की ये ट्रेनिंग है और जितने हमारे फील्ड लेवल ऑफिसर्स हैं जो लोक सूचना अधिकारी होते हैं उनके लिए ATI के द्वारा ये ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की गई है और इसमें इनको 2 दिवस में यही बताया। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत के पैतृक गांव खूंट पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने महान स्वतंत्रता सेनानी को पुष्पांजलि अर्पित की। अजय टम्टा ने पंडित गोविंद वल्लभ पंत के योगदान को याद करते हुए कहा, उनके सिद्धांत और बलिदान आज भी हम सबके लिए प्रेरणादायक है। पंडित गोविंद वल्लभ के जयंती पर गांव में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए और इस अवसर पर स्कूली बच्चों और स्थानीय कलाकारों ने देशभक्ति के गीतों और नृत्यों की शानदार प्रस्तुति दी, जिसने माहौल को देशभक्ति के रंग में रंग दिया। बच्चों की प्रस्तुति ने दर्शकों का दिल जीत लिया और समूचे गांव में उत्साह का माहौल रहा। पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी की इस जन्मस्थली में आज के जयंती के शुभ अवसर पर हम सभी लोग उनको याद करते हैं और हम सबका बहुत बड़ा गर्व है कि भारत की स्वतंत्रता के लिए जिन्होंने अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया और भारत की जो पहली सरकार बनने के बाद लगातार जो उनके प्रयास पूरे देश भर के लिए रहे वो अपने आप में एक अनुकरणीय है। गोविंद वल्लभ पंत जी की जन्म शताब्दी वर्ष का ये इस प्रकार का वो कार्यक्रम मुझे लगता है कि संपूर्ण भारतवर्ष में मनाया जाता है। भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी की आज हम सब बड़े धूमधाम से उनकी जयंती मना रहे हैं और निश्चित रूप से पंडित गोविंद वल्लभ जी का जो पंत जी का विराट व्यक्तित्व था, अपनी विद्वता के धनी थे और उन्होंने समाज को एक रूप में पिरोने के लिए जो काम किया और उसके साथ साथ छुआछूत को मिटाने के लिए जो काम किया और ये हम सब के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि संयुक्त प्रांत के प्रधानमंत्री के रूप में हो, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में हो, चाहे भारत सरकार के गृह मंत्री के रूप में, उन्होंने बहुत ऐसे उल्लेखनीय कार्य किया और उनके इन कार्यों को हमें आत्मसात करने की भी आवश्यकता है और आज की जो परिस्थिति उसमें आम जनजीवन तक ले जाने की आवश्यकता है। और हरिद्वार में गंगा घाटों पर रील बनाने के शौकीन जान जोखिम में डालने से बाज नहीं आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक लड़की का वीडियो वायरल हुआ है जिसमें विष्णु घाट पर रील बना रही लड़की को भारी पड़ गया और उसकी जान पर बात बनाई। रील बना रही लड़की ग्रिल के दूसरी तरफ गंगा के तेज बहाव में जा गिरी। लड़की के गिरने पर उसके साथी उसे बचाने के लिए दौड़े, हालांकि पानी का बहाव तेज होने के कारण लड़की डूबी नहीं और किसी तरह उसने आगे जाकर ग्रिल पकड़ लिया, जिससे उसकी जान बच गई। हालांकि पैर फिसलकर गिरने के दौरान लड़की घायल जरूर हुई है। हरिद्वार में ऐसा अक्सर देखा जा रहा है। लोग सोशल मीडिया के लिए तरह तरह की रील बनाते हैं और जान जोखिम में डालते हैं। किसान यूनियन की प्रेस वार्ता। आरटीओ दफ्तर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ धरना प्रदर्शन। पदाधिकारियों पर लगा लूट और मारपीट का आरोप। आरटीओ कार्यालय के बाहर बुलाई जाएगी पंचायत, बर्खास्त करने की मांग रखी गई है। खबर लक्सर से है, जहां पर भारतीय किसान यूनियन तोमर गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव तोमर ने लक्सर में पत्रकारों से बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि पिछले दिनों आरटीओ दफ्तर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ किए गए धरना प्रदर्शन के दौरान एआरटीओ और उनके अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारियों ने किसान यूनियन तौर पर गुट के कई पदाधिकारियों पर लूट और मारपीट के फर्जी आरोप लगाए थे, जो अब पुलिस की जांच में कब तक साफ हो गए
और उन्होंने कहा कि किसान यूनियन तोमर गुट भ्रष्ट अधिकारियों या फिर भ्रष्ट महकमे से जुड़े लोगों की गुंडागर्दी के सामने न झुका है न झुकेगा। उन्होंने ऐलान किया कि जल्द ही ARTO कार्यालय के बाहर महापंचायत बुलाई जाएगी, जिसमें ARTO उनके भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारियों की संपत्ति की CBI से जांच कराए जाने के बाद उन्हें उनके बर्खास्त करने की मांग भी की जाएगी। जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना चाह रहे थे भारतीय किसान यूनियन तोमर के लोग, उनकी आवाज को दबाने का काम करने का प्रयास किया गया, फर्जी मुकदमा लिखवाया गया और हमारे लोगों को 5 लोगों को जेल में डाल दिया गया। उस चीज को लेकर के आज यहाँ प्रेस वार्ता हुई है। हालांकि जो हरिद्वार के कप्तान है वो बधाई के पात्र हैं, उन्होंने सही जांच कराकर तत्काल प्रभाव से धारा हटवाने का काम भी किया है। इस चीज का हम भारतीय किसान यूनियन तोमर उसका धन्यवाद। जल्दी एक महापंचायत का आयोजन किया जाएगा और तब तक नहीं उठेंगे। अध्यक्ष जी ने जैसे बताया कि उनकी CBI की संपत्ति की जांच होगी, CBI द्वारा जांच चौहान की और नेगी की संपत्ति की भी होगी, सिर्फ मैडम की नहीं। ये इन्होंने जो वहां पे ये डकैती करते हैं रोज, इन्होंने तो हमारे पे लगा दिया, किसानों पे आंदोलन करने वालों पे, कि हमने वहां पे डकैती के उससे गए थे। अगर हम डकैती के उससे जाते और डकैती के उससे हम LIU को सूचना देके जा रहे, अगर हम डकैती कर रहे थे तो वहां पे प्रशासन क्या कर रहा था, हमें वहां पे क्यों नहीं बिठाया गया उसी टाइम पे। उत्तराखंड फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हल्द्वानी में रेंजर का दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 6 राज्यों के 53 रेंज अफसर वन विभाग से जुड़े। समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रमुख वन संरक्षक समीर सिन्हा ने शिरकत की। सभी 53 रेंज अफसर अपने अपने क्षेत्र में जाकर अपनी अहम जिम्मेदारी निभाएंगे। दीक्षांत समारोह में तमिलनाडु के प्रभाकरण को गोल्ड मेडल और उत्तर प्रदेश कानपुर की स्नेहा को सिल्वर मेडल से नवाजा गया। सभी रेंज अफसरों ने इसे अपनी जिंदगी का महत्वपूर्ण और यादगार पल बताते हुए कहा, वनों के प्रति कई चुनौतियां हैं, जिनके बीच वनों को सुरक्षित रखना सबसे अहम जिम्मेदारी है। 18 महीने की कड़ी ट्रेनिंग के बाद सभी रेंज अफसरों ने अपने अपने राज्यों में वनों के प्रति सहभागिता निभाने की जिम्मेदारी ली है। Experience on these 18 months, we learn lot of modern technology in forestry and how to protect the illegal activities in the forest like crime, illegal felling and other activities, to mitigate the illegal activities and promote the forest growth to obtain sustainability. For that we learn very modern technology like GIS, remote sensing, then drone technology, nursery technology, modern tools for production of quality planting material. सर हमारी 18 महीने की ट्रेनिंग होती है रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर्स की, और इसमें हमें ट्रेनिंग में प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों तरह की क्लासेस होती हैं। और सर इसके अलावा हमारा 140 डेज़ का टूर होता है ऑल ओवर इंडिया, जिसमें हमें नॉर्थ ईस्ट से लेकर के साउथ और वेस्ट में हमारे टूर होते हैं। इसके साथ ही साथ हमारी ट्रैकिंग होती है जो बहुत ही चैलेंजेस होती है। साथ ही साथ ये चुनौती हमारे साथ हमेशा बनी रहती है, क्योंकि वन विभाग का जो दायित्व है वो ये बहुत ही गुरुतर दायित्व है, और इसमें वन भूमि की सुरक्षा करना, वन संसाधनों की, वन्य जीवों की सुरक्षा करना एक बहुत गंभीर चुनौती है। और ठीक है, एक घटना ऐसी हुई है, लेकिन मैं आपको विश्वास के साथ बता सकता हूँ कि वन विभाग और राज्य सरकार बहुत मजबूती से यह निश्चय किए हुए हैं कि ऐसे जो अराजक तत्व हैं उनके साथ बहुत मजबूती से निपटा जाएगा। बार एसोसिएशन की नई बिल्डिंग का शिलान्यास मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। शिलान्यास दोपहर 12:30 बजे सीएम करेंगे शिलान्यास। देहरादून में बन रही बार एसोसिएशन की नई बिल्डिंग, जिसका शिलान्यास मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रुड़की में पुलिसकर्मियों को सख्त आदेश दिए गए हैं। सागर पार्क के मेले से पहले बड़ी बैठक होगी। ड्यूटी के दौरान लापरवाही पर होगी कार्रवाई। शराब पीकर ड्यूटी करने वालों पर भी एक्शन लिया जाएगा। कर्मचारियों को मिलकर काम करने के निर्देश दिए गए हैं। रुड़की के पिरान कलियर में
दरगाह सागर पार्क के सालाना मेले से पहले एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह और जॉइंट मजिस्ट्रेट रुड़की आशीष कुमार मिश्रा ने पुलिसकर्मियों को ब्रीफ किया है और शालीनता का पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा कि किसी भी पुलिसकर्मी की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आगमन हो चुका होगा, उसके मद्देनजर पर्याप्त ड्यूटियां तैनात की गई हैं। 4 जोन और 15 सेक्टर में पूरे मेले को बांटा गया है, जिसमें 1 जोन पूरी तरह से यातायात के लिए रखा गया है। अभी पार्किंग व्यवस्था सुचारू नहीं हो पाई है, लेकिन इस संबंध में वार्ता हुई है और जल्द ही पार्किंग व्यवस्था भी सुचारू कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। अन्य थाने के व्यवस्थाएं भी प्राथमिकता के स्तर पर कराई जा रही हैं। जल्द से जल्द वो सुचारू हो सके, इसके लिए प्रयास निरंतर जारी है। बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।